Good morning, good morning, good morning, a very good morning, all of you. Good morning, Indrajit, Pritam, Chetan, Shyam, Chotu, Amarjit, अंशुका, प्रिया, मोहन, शिवांगी, शिवानी, कुणाल, अभय, कुलदीप, सौरभ, धर्मेंद्र, विशाल, श्वेता, राहुल, प्रिया, निधि, अभिषेक, पवन, रजनीश, वर्षा, पारुल, नेहा, आकांक्षा, प्रियंका, निधि, नंदकिशोर, लाल, अमित, आदर्श, श्याम, संजना, अंजय, अजय, अजय, कृष्णा, राहुल, लोकेश, ताहिर, कुलदीप, रश्मि, प्रीति. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning. हाँ जी, तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था डेट वॉज इन इक्वलिटीज, असमानताएं. तो हमने देखी कि कितनी कितनी असमानताएं होती हैं, है ना दुर्गेश? हाँ जी, कितनी इनइक्वलिटीज होती हैं, कितनी असमानताएं होती हैं. रॉक, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल, ठीक है. तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके रास्ते में सिंबल्स आते हैं, अगर आपके रास्ते में सिंबल्स आते हैं तो उन दिए गए सिंबल्स में से कौन सा सिंबल्स होता है जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है. तो बेटा जब भी रास्ते में ग्रेटर आएगा और लेस देन की फैमिली नहीं है और ग्रेटर के साथ कोई भी ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर ही बनता है. अगर ग्रेटर नहीं होगा देन ग्रेटर देन इक्वल बनता है. सारे इक्वल है तो इक्वल. अगर लेस देन और लेस देन इक्वल का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल बनेगा. ठीक है, दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो वो कंडीशन ब्लॉक होगी, वो ब्लॉकिंग केस होगा. अब आप ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चंस थे जो हम कल की क्लास में सॉल्व कर चुके थे. ठीक है, कल तक हम कितने क्वेश्चंस बना चुके हैं? बेटा ब्लड रिलेशन डायरेक्शन की सीट्स में प्रॉब्लम है, लीव देम. 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस हमने. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए. एक स्टेटमेंट है, m इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, p इज ग्रेटर देन r, p इज ग्रेटर देन r is less than t, and r is greater than equal to n. r is greater than equal to n. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है and there are some conclusions. There are 3 conclusions. First conclusion is m is greater than p, m is greater than n. Third conclusion is u is less than t, u is less than t. And fourth conclusion is u is less than equal to n, u is less than equal to n. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से. साइड हटोगे बेटा. चलो अब देखो पहला कंक्लूजन है M2P. M2P कनेक्शन कैसे बनाओगे, M से P का कनेक्शन कैसे बनेगा, M से P का कनेक्शन कैसे बनेगा? सर अगर आप M2P बनाना चाहते हो, अगर आप M2P बनाना चाहते हो तो फर्स्ट गो फ्रॉम M to R, फर्स्ट गो फ्रॉम M to R, देन सीधा R से R पे जाओ और फिर R से P पर आओ. ठीक है, तो ये बन गया कनेक्शन M2P, बन गया ना कनेक्शन M2P. पहले हम जाएंगे M to R देन R to P. अच्छा जब हम जाएंगे M to R तो हमारे रास्ते में आएगा ग्रेटर, M is greater than R. फिर हम जब R से R पे पहुंचे और फिर जब हम R से P गए तो हम इसको पढ़ेंगे R is less than P. तो पहले ग्रेटर है देन लेस देन है, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए कंडीशन ब्लॉक है, ये कंडीशन ब्लॉक. ठीक है मेरे भाई.
अब आ जाओ m से n, तो हम जाएंगे पहले m से r, हम जाएंगे पहले m से r, और फिर सीधा इस r से इस r पे ना जाके हम सीधा इस r पे इस r पे पहुंचेंगे, और फिर हम जाएंगे r से n। तो जब हम जाएंगे m से r तो m इज ग्रेटर देन r, और फिर सीधा r से r, और r से जब n जाएंगे तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अब हमारे रास्ते में आया ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा हमेशा, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा हमेशा। पूरा कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब हम जाएंगे बेटा u से t। अब u से t कैसे जोड़े हैं सर, पहले हम जाएंगे u से r, u इज लेस देन इक्वल टू r, u इज लेस देन इक्वल टू r, फिर सीधा r से r, फिर r से t, r इज लेस देन t, u इज लेस देन इक्वल टू r, r इज लेस देन t, और लेस देन इक्वल और लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट आएगा, और ये लेस देन ही है, लेस देन इक्वल और लेस देन में लेस देन आएगा, ये लेस देन ही है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट u से n, u से n कैसे जाओगे सर, u से n पहुंचने के लिए पहले हम जाएंगे u से r, u इज लेस देन इक्वल टू r, और फिर सीधा r से, और फिर सीधा r से r पर, फिर r से n, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ये u लेस देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल दोनों फैमिली के मेंबर, कंडीशन ब्लॉक्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। और मैं उम्मीद कर सकता हूं किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होगा, और कल की क्लास के सारे कंसेप्ट, कल की क्लास के सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में रिपीट भी हो। क्वेश्चन नंबर 11, and there are some statement A is not greater than B, less than equal to C, B is less than C, not less than equal to F is equal to G। There are two statements, ठीक है, there are two statements and some conclusion, three conclusion। First conclusion is A is less than C। Second conclusion is A is less than D। Third conclusion is DE greater than G। हाँ जी, बताओ फटाफट से।
हाँ जी, डन। अब देखो पहले तो हमें इस सिंबल का मीनिंग समझना पड़ेगा। ये एक नया सिंबल हमारे सामने आया है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इस नए सिंबल का मीनिंग हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो नया सिंबल हमारे सामने आया है, इस सिंबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ठीक है, इस सिंबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये बताओ। ठीक है, देखो इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, बड़ा है, ग्रेटर देन बड़ा है। अगर मैं यहां पे एक डंडा खींच दूं तो इसका मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, इसको पढ़ते हैं नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बड़ा नहीं है तो क्या है? सर बड़ा नहीं है तो छोटा है, बड़ा नहीं है तो छोटा है, बराबर भी तो हो सकता है। तो बड़ा नहीं है इट मींस या तो छोटा है या बराबर है। तो नॉट ग्रेटर देन मींस होता है ईदर लेस देन और इक्वल, ईदर लेस देन और इक्वल। नॉट ग्रेटर देन मींस होता है ईदर लेस देन और इक्वल। अच्छा, इसका मतलब होता है ना तो बड़ा है, ना तो बड़ा है ना बराबर है, इट मींस लेस देन। इसका मतलब होता है नॉट लेस देन, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, इधर ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब होता है ना छोटा ना बराबर, ना छोटा ना बराबर, इट मींस ग्रेटर। तो ये इन सिंबल्स के मीनिंग होते हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए। कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मींस बराबर नहीं है, या तो बड़ा है या छोटा है। नॉट इक्वल टू मींस होता है इधर ग्रेटर और लेस देन, इधर ग्रेटर और लेस देन, इधर ग्रेटर और लेस देन। अगर बराबर नहीं है तो बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है। ये इनके मीनिंग लिख लो बेटा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमें ये वाले भी देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार यही देखने को मिले। ठीक है। हम्म, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब है कि बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बेटा बड़ा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो बड़ा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो ये लेस देन इक्वल है, ये है बेटा नॉट लेस देन इक्वल, ना छोटा ना बराबर, ना छोटा ना बराबर, इट मींस ग्रेटर देन। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। अब चलो ए टू सी, ए टू सी। तो जब हम ए टू सी जाएंगे, ए टू बी, बी टू सी, तो बेटा ये लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल आना चाहिए ना कि लेस देन, लेस देन इक्वल आना चाहिए ना कि लेस देन। अब आ जाओ ए टू डी। ए टू डी कनेक्शन कैसे बनेगा? ए टू बी और सीधा बी से बी, बी से डी। ए टू बी बेटा लेस देन इक्वल, बी टू डी लेस देन, और लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। तो ए टू डी तो बनेगा, ए टू डी बनेगा बेटा लेस देन। अब आ जाओ डी टू जी। अब आ जाओ डी टू जी। डी टू जी कैसे बनाओगे? ये डी है ये जी है, तो डी टू जी कैसे बनाओगे बेटा? डी टू एफ और एफ टू जी। तो डी टू एफ कैसे बनेगा? डी टू एफ बनेगा ग्रेटर और एफ टू जी बनेगा इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। सुबोध बेटा, तुमने कल की क्लास अटेंड की थी? नहीं की थी? तो बेटा पहले आप कल की क्लास अटेंड करो, फिर आज की क्लास देखना। ठीक है मेरे भाई, पहले आप कल की क्लास अटेंड करो, फिर आज की क्लास देखना। बेटा ए में पॉसिबिलिटी है बट 100% ट्रू नहीं है ना। हम तो 100% ट्रू बता रहे हैं यहाँ पे कि 100% ट्रू कौन कौन से हैं। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी बेटा कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से कर लो जब तक नहीं हो रहे, उसमें एरर्स आ गई हैं बहुत सारी।
ए से सी जाएंगे तो ए से बी, बी से सी, ए से बी लेस देन इक्वल, बी से सी लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल आना चाहिए, जबकि ये लेस देन है, तो ये गलत है। ये 100% ट्रू नहीं है। हमें ये बताना है कि 100% ट्रू कौन सा है। ये 100% ट्रू नहीं था। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए साहब। बेटा ड्राइव में पहले लॉगिन कर लो, गूगल ड्राइव पे लॉगिन कर लो सभी अपने अपने फोन में। लॉगिन करोगे तभी काम चलेगा, जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। स्टेटमेंट है m इज ग्रेटर देन n इज इक्वल टू r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इज इक्वल टू s, t इज लेस देन b इज इक्वल टू। There are three statements and there are some conclusions. There are some conclusions. First conclusion is m is not less than r, m is not less than r. Second conclusion is n is not less than s, n is not less than s. Third conclusion is t is not greater than q, t is not greater than q. And fourth conclusion is n is greater than p, n is greater than p, n is greater than v. अब बताओ कितने कंक्लूजन है जो 100% ट्रू होंगे? आपको ये बताना है बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन कितने हैं। आप तो 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानो, और 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी रास्ते में सिंबल्स आ रहे हैं उनमें से कोई एक ही कंक्लूजन बनेगा। पहचानो। हाँ जी बेटा, आप सबसे पहले रिजल्ट डिफाइन करो बिटवीन m एंड r। ये बताओ m से r क्या रिजल्ट निकलेगा? सर m से r ग्रेटर इक्वल में m से r रिजल्ट निकलेगा m इज ग्रेटर देन r। n से s बताओ, n से s क्या रिजल्ट निकलेगा? ग्रेटर देन इक्वल इक्वल। n से s रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्रेटर देन इक्वल इक्वल। तो सर n से s रिजल्ट निकलेगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू s। अच्छा t से v, t से q बताओ। सर t से q रिजल्ट क्या निकलेगा? लेस देन इक्वल। सर लेस देन इक्वल में लेस देन, t इज लेस देन q। n से v बताओ, n से v रिजल्ट क्या निकलेगा? सर n से t, फिर सीधा t से t, फिर t से v। अच्छा n से t है ग्रेटर देन इक्वल, t से v है लेस देन, n से t है ग्रेटर देन इक्वल, t से v है लेस देन। तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन में कंडीशन ब्लॉक, तो ये तो ब्लॉकिंग केस हो गया। n और v के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, ये ब्लॉकिंग केस हो गया। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। अब हमें बताने हैं क्या ये जो लिखा हुआ है ये यही है? देखो नॉट लेस देन का मतलब होता है छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, जबकि ये ग्रेटर है सिर्फ, तो ये भी गलत है, ये भी 100% ट्रू नहीं है। अच्छा नॉट लेस देन का मतलब होता है बड़ा या बराबर, ये बड़ा या बराबर ही है, ये 100% ट्रू है। नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है इधर लेस और इक्वल, या तो छोटा या बराबर, लेकिन ये सिर्फ छोटा है, बराबर नहीं आया, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस। ओनली सेकंड फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सॉरी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा।
अरे मेरे भाई, नॉट लेस देन का मतलब होता है छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। और जो छोटा नहीं है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? बड़ा या बराबर। छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर। तो ये छोटा नहीं है जबकि यहाँ पर है बड़ा, यहाँ बड़ा या बराबर होता तो ये 100% ट्रू होता। सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई तुषार, तुम्हारे लिए इंटू टू मोड स्पीडोमीटर है, आपके लिए स्पीडोमीटर 2 है। आप वहीं से पढ़िए, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो, बाकी बच्चे आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना। बाकी बच्चे तो अभी तक यही नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या भला। बाकी बच्चे तो अभी यही नहीं समझ पा रहे ये क्या चीज है। तो आपके लिए इंटू टू मोड हमने रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। अब इस 13वें क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है m डैश n डैश r डैश p डैश q डैश u। ये एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंस को हमें फिल करना है विद सिंबल्स, सिंबल्स के साथ हमें इसको भरना है। और इस तरीके से भरना है कि m इज ग्रेटर देन p एंड r इज लेस देन इक्वल टू u, ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए। तो मैं आपको चंद ऑप्शन देने वाला हूं और आप बताना ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको भरने पर ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रेटर 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 ग्रेटर, ऑप्शन बी लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, ऑप्शन सी ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल, ऑप्शन फोर्थ ग्रेटर देन इक्वल 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 लेस देन इक्वल इक्वल, ऑप्शन फिफ्थ ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल इक्वल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज करने पर ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे? ये दोनों ही कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएंगे। m इज ग्रेटर देन p, m p से बड़ा है, r इज लेस देन इक्वल टू u, r u से छोटा या बराबर है। अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, है ना। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, अगर मान लो ऑप्शन ए सही है, मान लो कि ऑप्शन ए सही है, तो हम ये सीक्वेंस यहां पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? m is greater than n is greater than r is greater than p is greater than q is greater than u। हमने इन पांचों ग्रेटर को यहाँ पे सेट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, m is greater than p, क्या m और p के बीच में रिजल्ट बनेगा? m is greater than p, सर 100% बनेगा। तो कहने का मतलब है ऑप्शन ए का अगर आप यूज करते हो तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आर से यू क्या रिजल्ट बनेगा? अगर हम आर से यू को ध्यान से देखें तो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो आर से यू भी रिजल्ट बनेगा, आर इज ग्रेटर देन यू। तो क्या दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है? नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए का यूज करने पर सिर्फ पहला ही निष्कर्ष सही होगा, दूसरा निष्कर्ष सही नहीं होगा। लेकिन हमें वो सीक्वेंस ट्राई करना है जिससे दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो जाएं, दोनों ही कंक्लूजन्स हमारे 100% ट्रू हो जाएं। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन कैसे करेंगे? विदाउट पेन, देखो मेरे भाई, m इज ग्रेटर देन p आना चाहिए।
तो m से p की तरफ अगर हम चलें तो पहले 3 सिंबल में ना आंसर हमारा ग्रेटर बनना चाहिए। तो ग्रेटर पहले 3 सिंबल में तभी बनेगा जब इन तीनों में से कोई एक ग्रेटर हो, क्योंकि ग्रेटर रास्ते में आते ही हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट होता है। तो बेटा यहां पर m इज ग्रेटर देन p बना सकते हैं? नहीं बना सकते। m इज ग्रेटर देन p बना सकते हो? बना सकते हो। m इज ग्रेटर देन p बना सकते हो इन तीनों से? m इज ग्रेटर देन p नहीं बना सकते। m इज ग्रेटर देन p बना सकते हो? बना सकते हो। तो बेटा ये दो ऐसे कंक्लूजन है जो पहले, ये दो ऐसे सीक्वेंस हैं जो पहले कंक्लूजन को 100% ट्रू करेंगे, लेकिन हमें दूसरा भी 100% ट्रू चाहिए, r इज लेस देन इक्वल टू u। तो r से u बेटा लेस देन इक्वल होना चाहिए। अगर हम r से u को ध्यान से देखें, इसमें r से u, तो बेटा r से u जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा वो बनेगा r इज लेस देन u, क्योंकि बीच में लेस देन आया है। लेस देन आने की वजह से r से जो u रिजल्ट बनेगा वो बनेगा r इज लेस देन u, ना कि लेस देन इक्वल। इसीलिए ऑप्शन थर्ड भी गलत होगा। और यहां पर अगर हम इस तीनों सिंबल को देखें तो ये डेफिनेटली r इज लेस देन u देगा। तो ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। पहले 3 से बेटा ग्रेटर बनेगा और आखिरी 3 से लेस देन इक्वल बनेगा। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बेटा डायरेक्ट सॉल्व होगा विदाउट पेन एंड पेपर। ऐसा नहीं कि आप हर बार सीक्वेंस बना रहे हो लिख लिख कर, तो लिख लिख कर बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, R P M B A T S। एक सेकेंड, टी तक ही रहने दो। अब यहां पर हमें चाहिए कि R इज ग्रेटर देन B एंड M इज लेस देन इक्वल टू T। ये दोनों ही 100% ट्रू होने चाहिए। पहला, ग्रेटर लेस देन इक्वल इक्वल। सेकेंड ऑप्शन, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल। ऑप्शन थर्ड, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। ऑप्शन फोर्थ, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। ऑप्शन फिफ्थ, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल। बताओ कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा? आपको दुबई में होना चाहिए MI के साथ। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना और ध्यान से सुनना। तो यह ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऑप्शन ए का यूज करता हूं, और अगर मैं इस सीक्वेंस को यहां पे फॉलो करता हूं, तो मुझे चाहिए बेटा R इज ग्रेटर देन B। मुझे क्या चाहिए? R इज ग्रेटर देन B। तो पहले 3 सिंबल में ग्रेटर आना चाहिए ताकि मैं इस रिजल्ट को 100% ट्रू कर सकूं, R इज ग्रेटर देन B को। लेकिन अगर हम ये पहले 3 सिंबल देखते हैं यहां पर, तो यहां पे ग्रेटर तो है बेटा, लेकिन ग्रेटर के साथ लेस देन आया। इसका मतलब ये है इन तीनों में से R इज ग्रेटर देन B जो कंक्लूजन है, मैं उसको 100% ट्रू नहीं बना सकता, क्योंकि जब ये सीक्वेंस यहां पर यूज होगा तो R और B के बीच में कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। R और B के बीच में कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, तो पहले ऑप्शन का सीक्वेंस यूज होने पर पहला कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कंडीशन ब्लॉक कर देगा ग्रेटर और लेस देन। सिंपल सी बात है, R से भी ग्रेटर नहीं बनेगा। हाँ, R इज ग्रेटर देन B 100% ट्रू है, 100% ट्रू है दूसरे ऑप्शन में।
आर इज ग्रेटर देन बी 100% ट्रू है तीसरे ऑप्शन में भी, लेकिन आर इज ग्रेटर देन बी चौथे ऑप्शन में नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रेटर के साथ लेस देन है, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। आर इज ग्रेटर देन बी 100% ट्रू है पांचवे कंक्लूजन में। तो ये तीन ऐसे ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये तीन ऐसे ऑप्शन है जो आर इज ग्रेटर देन बी को 100% ट्रू करते हैं, लेकिन हमें एम इज लेस देन इक्वल टू टी भी 100% ट्रू चाहिए, एम से टी लेस देन इक्वल बनना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन बी को ध्यान से देखें और इन तीन सिंबल का यूज करें तो बेटा एम से टी जो रिजल्ट बनेगा वो लेस देन बनेगा, ना कि लेस देन इक्वल, लेस देन बनेगा ना कि लेस देन इक्वल। अगर हम इन तीन सिंबल को ध्यान से देखें तो बेटा लेस देन इक्वल के साथ ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब एम से टी कंडीशन ब्लॉक, एम से टी कंडीशन ब्लॉक, और यहां पर हम डेफिनेटली लेस देन इक्वल बना सकते हैं। तो ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। बेटा बस यही गलती आपसे हुई, आप इस चीज को नहीं पहचान पाए। बेटा ये ग्रेटर रिजल्ट नहीं दे सकता, ये कंडीशन ब्लॉक है, ये कंडीशन ब्लॉक है। ठीक है, तो ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर। पांचवा ऑप्शन अप्लाई करके देख लो बेटा, दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू निकलेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिंपल सिंपल डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको मिले स्टेटमेंट वाले, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट लिखो, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी इज इक्वल टू एस, टी इज greater than V is equal to Q less than equal to R less than equal to M। ठीक है, there are some conclusions। अब पहले बेटा सुनना, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। R is greater than S, R is greater than S, T is greater than M, T is greater than M, and T is less than Q। Which of the following conclusion may be follow? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। Which of the conclusion may be follow, यानी कि मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं पॉसिबिलिटी, किस किस निष्कर्ष के सही होने की संभावना है, किस किस निष्कर्ष के सही होने की संभावना है। अब मैं आपसे 100% ट्रू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे 100% ट्रू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस किस के सही होने की संभावना है। संभावना किस किस की है, किस किस के सही होने की संभावना है। ठीक है, संभावना किस किस की है, पॉसिबिलिटी किस किस की है। 100% ट्रू नहीं पूछ रहे, हम पॉसिबिलिटी की फॉर्म में आंसर पूछ रहे हैं, पॉसिबिलिटी किस किस निष्कर्ष की है सही होने की। तो बेटा अगर हम R से T की, अगर हम R से S की बात करें
तो जो R से S 100% ट्रू कंक्लूजन बनेगा तो ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही बनता है। R से S जो 100% ट्रू कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा R इज ग्रेटर देन S और इक्वल टू R इज ग्रेटर और इक्वल टू S। इसका मतलब होता है या तो R S से बड़ा है या R S के बराबर है। तो बेटा R S से बड़ा है ये बात 100% ट्रू नहीं है, लेकिन इसकी सही होने की संभावना है। ये संभावना बेटा इसमें छुपी हुई है। इसके अंदर दो संभावना होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल के अंदर दो संभावनाएं होती हैं, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। लेस देन इक्वल के अंदर भी दो संभावनाएं होती हैं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। और अगर मान लो कहीं ब्लॉकिंग केस है, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, वहां पर सारी की सारी संभावनाएं काम करती हैं। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ टी से एम, सर टी से एम कंडीशन ब्लॉक है और बेटा ब्लॉकिंग केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। ब्लॉकिंग केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। टी से क्यू, टी से क्यू रिजल्ट है टी इज ग्रेटर देन क्यू। ग्रेटर के केस में लेस देन की कोई संभावना नहीं है। तो बेटा पहले दो ऐसे निष्कर्ष हैं जिनकी सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। पहले की पॉसिबिलिटी है, दूसरे की पॉसिबिलिटी है, लेकिन तीसरे की कोई संभावना नहीं है। तीसरा है 100% फॉल्स। तीसरा है 100% फॉल्स। तीसरा कंक्लूजन है 100% फॉल्स। ब्लॉकिंग केस में बेटा सारी संभावनाएं होती है। A इज ग्रेटर देन B इज लेस देन C। बेटा A और C ब्लॉक है, A और C ब्लॉक्ड है ना, क्योंकि A से C दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, इसका मतलब क्या था, A B से बड़ा है और C B से बड़ा है। तो इसका मतलब बेटा A और C के बीच में क्या रिलेशन है हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो सारी है। A C से बड़ा भी हो सकता है, A C के बराबर भी हो सकता है और A C से छोटा भी हो सकता है। तो ब्लॉकिंग केस में सारी की सारी संभावनाएं काम करती हैं। ब्लॉकिंग केस में सारी की सारी संभावनाएं काम करती हैं। ये मेरे भाई ब्लॉकिंग केस में सारी की सारी संभावनाएं काम करती हैं। तो बेटा इन दोनों के सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आपसे पूछता 100% ट्रू कौन सा है, तो आप आंसर देते नन फॉलोस। इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, कोई भी 100% ट्रू नहीं है। पॉसिबिलिटी किस किस की है, पहले दूसरे की। अच्छा 100% फॉल्स कौन सा है, 100% फॉल्स है तीसरा। तीसरा निष्कर्ष 100% फॉल्स है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, आपको खुद बताना है कितने 100% ट्रू है और कितने 100% फॉल्स और किस किस की सही होने की संभावना है। ठीक है, किस किस के सही होने की संभावना है। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू C, D इज लेस देन E लेस देन F, G greater than E is equal to R। ठीक है, देर आर थ्री स्टेटमेंट्स, तीन कथन आपके सामने हैं और मैं यहाँ पे कुछ निष्कर्ष लिखना चाहूंगा। पहला निष्कर्ष है A इज इक्वल टू C। सेकेंड कंक्लूजन है G इज लेस देन R। थर्ड कंक्लूजन है G इज इक्वल टू F। फोर्थ कंक्लूजन है G इज
ग्रेटर देन डी। फिफ्थ कंक्लूजन है A is less than C। सिक्स्थ कंक्लूजन है F is ग्रेटर देन D। अब ये 6 निष्कर्ष आपके सामने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपको बताना है कि कितने कंक्लूजन 100% ट्रू हैं, कितने कंक्लूजन 100% फॉल्स है और कितने की संभावना है सही होने की। एग्जैक्टली तब आप समझोगे जब आप यहां पे लिख लोगे सबको। करो सॉल्व बेटा आराम से। हाँ जी चलिए साहब, अब देखते हैं आप लोगों के कितने आंसर ठीक हुए। पहला कंक्लूजन है A टू C। अब आप ये बताओ A से C के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा। हमने डेफिनेट रिजल्ट को पहचानना सीखा है सर। A से C ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनता है हमेशा, ये है डेफिनेट ट्रू। क्या ये 100% ट्रू है? नहीं, लेकिन हाँ ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल की पॉसिबिलिटी है, संभावना, ये सर पॉसिबिलिटी में चला गया, बट ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा G से R,
जी से अगर हम आर की बात करें, जी से आर ग्रेटर इक्वल में हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, हमेशा ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। तो ये है लेस देन, तो बेटा ये 100% फॉल्स है, ये 100% फॉल्स है। जी से एफ, जी से एफ की बात करें तो लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनता है, सॉरी 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 सॉरी, जी से एफ। तो जी से एफ कैसे आएंगे, जी से ई, फिर ई से ई पर आ जाओ, फिर ई से एफ, जी से ई ग्रेटर देन, जी से ई ग्रेटर देन, और ई से एफ लेस देन, और ग्रेटर देन लेस देन में कंडीशन ब्लॉक, और ब्लॉकिंग केस में सारी की सारी संभावनाएं होती हैं। तो जी और एफ पॉसिबिलिटी की फॉर्म में चला गया। जी से डी आ जाओ, जी से डी, देखो जी से ई ग्रेटर, और फिर ई से डी भी ग्रेटर, जी से ई ग्रेटर, ई से डी ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। तो ये 100% ट्रू है। अच्छा ए से सी आ जाओ, ए से सी है ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल में लेस देन की कोई संभावना नहीं है, तो ये 100% फॉल्स है। अच्छा एफ से डी आ जाओ, एफ से डी, एफ से अगर डी की बात करें तो एफ से डी बनेगा एफ इज ग्रेटर देन डी, और ये ग्रेटर है तो ये ट्रू है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल फॉलो, इनमें से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो बेटा अनुसरण कौन से करते हैं, जो 100% ट्रू है। 100% ट्रू कौन से हैं, चौथा और छठा। तो ओनली फोर्थ एंड सिक्स्थ फॉलो, ओनली फोर्थ एंड सिक्स्थ फॉलो। अगर पूछा जाए किस किस निष्कर्ष के सही होने की संभावना है, तो संभावना है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। पूछा जाए कितने निष्कर्ष 100% फॉल्स हैं, तो ओनली सेकंड एंड फिफ्थ डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड एंड फिफ्थ डज नॉट फॉलो। बस हो गया। जी से आर, बेटा जी से आर देखो ना, जी से आर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही तो रिजल्ट बनेगा, तो लेस देन कहां से आ जाएगा, लेस देन तो 100% फॉल्स होगा। ब्लॉकिंग में संभावना कैसे हो सकती है, समझ नहीं आ रहा, खोल के दिखाइए, क्या खोल के दिखाए तुम्हें है? ब्लॉगिंग में संभावना देखो मेरे भाई, तुम एग्जाम देने गए, एग्जाम देकर घर पे लौटे, तुम्हें नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ये ब्लॉकिंग केस है ना। लेकिन वहां पे सारी संभावनाएं काम करेंगी, तुम पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। जब तक हमारे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता तो वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी काम करती है। मान लो दो ब्लॉकिंग केस है, मान लो एक मोहन है, मोहन राम से बड़ा है, मोहन राम से बड़ा है, और सोहन भी, और सोहन भी राम से बड़ा है, और सोहन भी राम से बड़ा है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मोहन और सोहन की उम्र में क्या है, मोहन और सोहन की उम्र में क्या रिलेशन है, ये बताओ। तो मैं आपसे कहूं मोहन सोहन से बड़ा है, इज इट ट्रू, गलत। मोहन सोहन से छोटा है, इज इट ट्रू, गलत। मोहन सोहन के बराबर है, इज इट ट्रू, गलत। बट अगर हम संभावनाओं की बात करें तो मोहन भी बड़ा है राम से, सोहन भी बड़ा है राम से, तो बेटा मोहन और सोहन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, मोहन सोहन से बड़ा भी हो सकता है, और मोहन सोहन से छोटा भी हो सकता है। संभावना यहाँ पे तीनों काम करेंगी, मोहन सोहन के बराबर भी हो सकता है, मोहन सोहन से बड़ा भी हो सकता है, मोहन सोहन से छोटा भी हो सकता है। और जबकि मोहन और सोहन बेटा ब्लॉकिंग केस है, पता है कैसे, इक्वेशन कैसे बनेगी, मोहन किससे बड़ा है, मोहन बड़ा है राम से, और राम किससे छोटा है, राम छोटा है सोहन से। अब देखना बेटा, जब आप मोहन से सोहन पे चलोगे तो पहले ग्रेटर फिर लेस देन, तो कंडीशन ब्लॉक हो रही है ना मोहन और सोहन के बीच में, अब समझ गए। तो नो रिलेशन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज फॉलो करती हैं। बेटा ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये तो 100% ट्रू हो गया, जी से डी तो। फोर्थ पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये तो 100% ट्रू है फोर्थ तो। थर्ड जी से एफ, बेटा जी से एफ देखो, जी से ई ग्रेटर है और ई से एफ लेस देन है, तो बेटा ग्रेटर और लेस देन यानी कि जी से एफ कंडीशन ब्लॉक, यानी कि ब्लॉकिंग केस में जी और एफ के बीच में सारी संभावना सही हो जाएंगी। सिंपल सी बात ये है। 100% समझ आ गया, क्रिस्टल एंड क्लियर, व्हाट अ कंसेप्ट। चलो बहुत बढ़िया।
80 से 100 क्लासेस का सिलेबस है मेरे भाई, 80 to 100 क्लासेस का सिलेबस है आप लोगों का। ओके चलो अब चलते हैं हम इस चैप्टर में ईदर और पे। एक स्पेशल ऑप्शन है ईदर और। कभी कभी इस स्पेशल ऑप्शन का यूज होता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ईदर और का ऑप्शन हमेशा दो कंक्लूजन के बीच में लगेगा। ईदर और हमेशा दो कंक्लूजन के बीच में यूज होता है और हमेशा दो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन के बीच में ही हम ईदर और का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या तो इसके सही होने की संभावना है या फिर इसके सही होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ईदर और, ये ईदर और क्या है। ठीक है, ईदर और का ऑप्शन कब यूज करते हैं। क्वेश्चन 16 तक पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। एक स्टेटमेंट लिखो, P is greater than equal to R is equal to S and greater than T and there are three conclusions. There are three conclusions. P is greater than S, P is equal to S and P is greater than T. ठीक है, हमारे पास तीन निष्कर्ष हैं, P is greater than S, P is equal to S, P is greater than T. अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि पहले जो दो कंक्लूजन है वो P से S के बीच में, P से S। अगर हम P से S चलें तो ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में किसका रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल का ही रिजल्ट बनेगा। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। बेटा ये ग्रेटर है नहीं, लेकिन हाँ इसकी सही होने की संभावना है। ये इक्वल है, इसकी भी सही होने की संभावना है, बट इन दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, ना तो पहला ना दूसरा। हाँ P से T की अगर हम बात करें तो ये 100% ट्रू है। अब आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा कि ये जो पहले दो कंक्लूजन है, अगर हम इन दो कंक्लूजन को आपस में जोड़ दें तो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा ना। तो जिन दो कंक्लूजन को जोड़ने पर, जिन दो कंक्लूजन को मिलाने पर हमारा फाइनल रिजल्ट बन के तैयार हो जाए, उन्हीं दोनों के बीच में हम ईदर और ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ओनली थर्ड फॉलोज नहीं होगा, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज होगा। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। केवल तीसरा और या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है, केवल तीसरा और या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिन दो कंक्लूजन को मिलाने पर हमारा रिजल्ट बन जाए। अब दो कंक्लूजन कब मिल सकते हैं, जब तभी मिल सकते हैं जब इन दोनों को मैच करा लो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैच करा लो, तभी तो कंबाइन कर पाओगे। ठीक है, तो जिन दो कंक्लूजन को कंबाइन करके अगर हमारा रिजल्ट तैयार हो रहा है तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में ईदर और लगेगा। अब ये बताओ ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं जो कंबाइन होकर बनते हैं, ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं जो कंबाइन होकर बनते हैं। पहला रिजल्ट बनता है कंबाइन होकर ग्रेटर देन इक्वल, जैसे कि ये ग्रेटर देन इक्वल मान लो रिजल्ट निकला है, तो ये दो सिंबल से कंबाइन होकर बनता है, फर्स्ट वन इज ग्रेटर, सेकंड वन इज इक्वल। तो कहने का मतलब है अगर कोई रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल है तो वहां पे ईदर और बनाया जा सकता है ग्रेटर और इक्वल के साथ। दूसरा जो रिजल्ट होता है वो होता है लेस देन इक्वल, ये दो से मिलकर बनता है लेस देन और इक्वल। क्या कोई सोच समझ के बता सकता है तीसरा कौन सा ऐसा रिजल्ट होता है जो कंबाइन करके बनाया जा सकता है? कौन सा ऐसा रिजल्ट है थर्ड जो कंबाइन करके हम बता सकते हैं? सोच कर देखो कौन सा ऐसा रिजल्ट है। अच्छा, एक भाई साहब ने पूछा है कि पता कैसे चलेगा कि ट्रू बताना है या ईदर और वाला बताना है। तो मेरे भाई वैभव, जो ईदर और ऑप्शन है ना वो ट्रू की कैटेगरी में ही आता है। हमसे पूछा जाए ना इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ये है, केवल तीसरा और या तो पहला या दूसरा सही है, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ये 100% ट्रू रिजल्ट है। ये क्या है, ये 100% ट्रू है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉलो, कौन सा निष्कर्ष सही है, तो हम ये अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे। एग्जाम में पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स
ना के बराबर पूछा जाता है, मतलब आज तक कभी पूछा नहीं गया, सिर्फ एक आध बार पूछा गया है। इसीलिए मैंने आपको बीच में पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। लेकिन जो 99% क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर वो 100% ट्रू वाले ही आते हैं। फॉलो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यही हमसे पूछता है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि पहला रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल में है तो ये पॉसिबिलिटी देगा 2, मतलब ईदर और देगा इन दोनों को मिलाकर। अगर रिजल्ट लेस देन इक्वल में तो ईदर और इन दोनों को मिलाकर। तीसरा ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो ईदर और हमें दे सकता है, जो मिलकर बनता है, वो रिजल्ट है बेटा ब्लॉकिंग। अगर मान लो दो सिंबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उनके बीच में ईदर और लग सकता है। कब? जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल आ जाएं, क्योंकि ब्लॉकिंग केस में तीनों सिंबल्स के होने की संभावना होती है। अब ये मत पूछना कैसे, याद है ना मोहन और सोहन वाला एग्जाम्पल। मोहन नाम के बराबर सोहन के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और उसके बड़ा भी हो सकता है। हालांकि अभी आपको ये चीजें अच्छे से नहीं समझ आएंगी, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे तब आप समझोगे इन चीजों को। तो अभी आपने जो ईदर और की कंडीशन देखी वो इस वाले में देखी, ग्रेटर देन इक्वल वाले में। ग्रेटर देन इक्वल ईदर और देता है ग्रेटर और इक्वल के साथ। धीरे धीरे करके सारी चीजें आप समझोगे, ठीक है। बस आप क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, स्टेटमेंट m इज लेस देन इक्वल टू t इज इक्वल टू u, t is greater than p less than r and p is greater than equal to s is equal to p, ठीक है। देयर आर 3 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन हमारे पास है। m is less than u, m is equal to u, m is greater than u। एक चौथा भी कंक्लूजन है, p is less than v, नहीं, p is greater than v। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ब्लॉकिंग केस में तीनों आने चाहिए बेटा। कंक्लूजन्स में, स्टेटमेंट में तो 2 भी आके ब्लॉक हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन में अगर आप ईदर और बनाना चाहते हो तो कंक्लूजन में तीनों सिंबल देखने चाहिए, या तो पहला या दूसरा। ईदर और को बोलते हैं या तो पहला या दूसरा। देखो बेटा, एम से यू चलो, एम से यू, एम से टी, टी से यू, एम से यू, जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एम इज लेस देन यू। तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, दूसरा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, तीसरा कंक्लूजन भी 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि जो m से u रिजल्ट है वो है लेस देन इक्वल। इनमें से कोई भी लेस देन इक्वल नहीं था, इनमें से कोई भी लेस देन इक्वल नहीं था। अब आ जाओ p से v, p से v की बात करें तो p से v, p से s, s से b, p से v बनेगा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आप ये देखो, इन चारों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसे 2 कंक्लूजन है जिनको मिलाकर हम रिजल्ट बना सकते हैं? सर, हम पहले और दूसरे को मिला दें, कंबाइन कर दें, m से m और u से u, तो लेस देन इक्वल ये बनकर तैयार हो गया पहले 2 को मिलाने पर। दूसरे तीसरे को मिलाकर ये नहीं बन सकता, पहले तीसरे को मिलाकर ये नहीं बन सकता, ये बनेगा सिर्फ पहले दूसरे को मिलाकर, और ये तो बन ही नहीं था किसी से मिलकर। तो यहां पर जो ईदर और लगेगा, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है।
100% इन दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही है, बट कौन सा सही है हमें नहीं पता, तो इसलिए बोलेंगे हम या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर आप इसके साथ भी ईदर और देना चाहते हैं, अगर मान लो तो पांचवा निष्कर्ष हमें लिखना पड़ता P इज इक्वल टू V, तो फिर चौथे और पांचवें में भी ईदर और लग जाता, तो फिर चौथे और पांचवें में भी ईदर और लग जाता। बेटा ये इसलिए गलत है, अगर आप पूछ रहे हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ पे ग्रेटर है, तो सर ये गलत क्यों है? क्योंकि ये 100% ट्रू नहीं है। यहाँ पर इक्वल भी तो हो सकता है, एज इट इज ये सिंबल आना चाहिए, तभी 100% ट्रू होगा। इट मीन्स आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की, तो पहले बेटा आप कल की क्लास अटेंड करो। एक भाई साहब कह रहे हैं सर दूसरे और तीसरे को भी तो कंबाइन कर सकते हैं। अरे मेरे लाल, अगर तुम दूसरे तीसरे को कंबाइन करोगे तो दूसरा तीसरा कंबाइन होकर बनाएगा एम, एम से एम मिल गया, से यू मिल गया, और ग्रेटर और इक्वल मिलके बनता है ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जो रिजल्ट बना है, क्या ये रिजल्ट हमारा 100% ट्रू है? नहीं बेटा, रिजल्ट बनना चाहिए ये लेस देन इक्वल, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनना चाहिए, लेस देन इक्वल बनना चाहिए। इसीलिए दूसरा तीसरा ईदर और नहीं देगा। ईदर और तो वो दो ऑप्शन मिलकर देंगे जो रिजल्ट बनाएंगे हमारा, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी दो को जो मिल रहे हैं वो ईदर और दे रहे हैं, नहीं। 2 और 4, अबे 2 और 4 कैसे कंबाइन करोगे? ये एम है, ये पी है, ये दोनों मैच होने चाहिए, ये दोनों मैच होने चाहिए। कंबाइन तो तब होगा ना जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होगा। कॉम्बिनेशन कंबाइन कब होगा? जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो। पहला कंक्लूजन ए और बी के बीच में है, दूसरा भी ए और बी के बीच में होगा, तभी तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। फोर्थ वाला पॉसिबिलिटी है बेटा, लेकिन हमें पूछना है 100% ट्रू क्या है, तो 100% ट्रू है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, बस। पॉसिबिलिटी में चला गया ये, लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि किस किस की सही होने की संभावना है। संभावना नहीं पूछ रहा, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। आज तक समझ नहीं आया था इधर, और अब आ गया, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, m is greater than r less than t, r is greater than equal to u is equal to s, ठीक है? m is greater than equal to t, m is less than t, m is equal to m is greater than u। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सोच समझ के देना। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? m से t, सर m से r, r से t, ये ग्रेटर और ये लेस देन, तो m से t ब्लॉकिंग केस, m और t हो रहे हैं ब्लॉक्ड, m और t क्या है? ब्लॉकिंग केस। तो ये भी गलत है, ये भी 100% ट्रू नहीं है, कोई भी 100% ट्रू नहीं है। m से u, सर m से r ग्रेटर, r से u ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर, ये 100% ट्रू है। बट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, ब्लॉकिंग केस भी इधर और दे सकता है अगर दोनों कंबाइन होकर तीनों सिंबल देते हैं। तो मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो बेटा ये ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है, तीनों सिंबल है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, क्योंकि पहले दो कंबाइंड होकर रिजल्ट मतलब ब्लॉकिंग केस बना देंगे। कंबाइन होकर तीनों सिंबल आ गए ना, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन,
इसका मतलब यहां पर तीनों सिंबल हैं कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क यहां पड़ता है कंक्लूजन में तीनों सिंबल होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर इसका मीनिंग देखें तो ये हमसे क्या कहता है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो का मतलब है ईदर एम इज ग्रेटर देन, ये हमसे प्रैक्टिकली क्या कहता है, ईदर एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी और एम इज लेस देन टी। इसको और तोड़ दो, इसको और तोड़ दो, इसका मतलब क्या है, ईदर m is greater than t और m is equal to t और m is less than t। और बेटा बात तो सही है ना, जब m और t के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो या तो m t से बड़ा होगा या m t के बराबर होगा या m t से छोटा होगा। प्रैक्टिकली सोचो, अगर m और t के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो तीन ही तो संभावनाएं हैं, या तो m t से बड़ा है या m t के बराबर है या m t से छोटा है। तो यही हमने पॉसिबिलिटी, मतलब तीनों संभावनाएं ईदर और में यूज हो गए। ठीक है, तो ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसीलिए यही रीजन है कि ब्लॉकिंग केस ईदर और दे सकता है तीनों सिंबल्स के आने पर, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक कंक्लूजन तो 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। या तो एम टी से बड़ा है या एम टी के बराबर है या एम टी से छोटा है, एक ना एक तो 100% ट्रू है। अबे एम से आर से यू, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही तो बनेगा, इसमें ना समझने वाला क्या था, हा? ये तो 100% ट्रू है। चलो अब मैं इधर और के सारे डाउट्स आपके दूर करूंगा। स्टेटमेंट लिखो, अब सारे डाउट दूर हो जाएंगे इधर और के। m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, there are two conclusions, n is greater than s, n is equal to s. Question number 21, again there are two conclusions, n is greater than s is. Question number 22, again there are two conclusions, n is less than s, n is equal to s. Question number 23, again there are two conclusions, s is less than n is equal to s. Question number 24, again there are conclusions, s is greater than v, s is less than equal to v. Question number 25, again there are two conclusions, s is greater than equal to v, s is less than v. Question number 26, again there are two conclusions, s is equal to, s is not equal to v. Question number 27, again there are two, s is greater than v, v is greater than equal to s. Question number 28, again there are two, s is greater than v and v is less than equal to s. चलिए साहब, हिंदी में क्या लिखूं मैं, m की जगह लिखूं माँ, n की जगह लिखूं ना, तो बेटा एग्जाम में माँ और ना नहीं, m और n ही दिखेगा, हिंदी कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। हिंदी इंग्लिश का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या लिखें हिंदी, बताओ ऐसा कौन सा अंग्रेजी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एन एस ये चीज अंग्रेजी है। अरे यार बेटा, हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा जैसे अभी लिखा है। बड़े घबराते हो, इतना घबरा जाते हो अंग्रेजी देखकर तो कि गलती से भी अगर अपना नाम भी अंग्रेजी में देख लो ना तो घबरा जाओ, अरे ये तो मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नाम तो ये है। इतना टेंशन होती है अंग्रेजी को देखकर, है। इतना डर मत पालो बेटा अपने जहन में, ठीक है। हाँ जी, जिसको कुत्ते से डर लगता है ना, उस पे पालतू कुत्ते भी भौंकते हैं, पता है आपको।
ये बात कभी भी आजमा लेना। जिनको कुत्तों से तो इतना डर किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए कि पालतू कुत्ता भी तुम पे हावी हो जाए, समझे कि नहीं? हाँ जी। हाँ हाँ बेटा, ऑप्शंस में दिए रहेंगे इधर और, तभी तो हम परफेक्ट ऑप्शन छांट पाएंगे। अगर मान लो हमें ऑप्शन में इधर और नहीं दे रखा, तो फिर हम नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शंस में तो गिवन होगा ना एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस इधर और के सारे डाउट्स आपके जहन से दूर कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस इधर और के सारे डाउट्स आपके जहन से दूर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए? इतना तेज पढ़ रहे हो तुम? इतना तेज कब से हो गए? हाँ, इतना तेज तुम कब से हो गए? चलो देखते हैं इतना तेज हो कि नहीं तुम। एन से एस, एन से एस पे चलते हैं, एन से एस की तरफ। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। क्या दिमाग पाया है, सही जगह इस दिमाग को लगा लिया होता तो बेटा सिलेक्शन हो जाता तुम्हारा। बहुत सही दिमाग चलाया तुमने। हाँ जी, ये तो बात एकदम परफेक्ट। दो चार बच्चे तो ये दिमाग लगा ही लेते हैं। अभी तो टाइम पीएमई शो होगा, 12:12 पे पीएमई आएगा बेटा, एएम थोड़ी आएगा लिख के। रात के 12 थोड़ी बजे हैं, सो एएम आएगा लिख के, पीएमई लिख के आएगा। टाइम पीएम आ रहा है। अबे बिल्कुल ही पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, हाँ। ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, जी हाँ बिल्कुल, ये लड़का पागल है। चलिए साहब। हाँ जी, हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। एन से एस पर अब देखो, बोर्ड पर ध्यान से देखना। एक तो इस चैप्टर में दिक्कत यह है कि जब मैं समझाया करूं ना, तो आपकी नजरें मुझ पर नहीं होनी चाहिए, बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है? और ध्यान से सुना करो जो मैं बोल रहा हूं। लिखने की कोशिश उस समय मत किया करो, क्योंकि इस चैप्टर में लिखने ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ गए तो आंखों ही आंखों का खेल है, बस देखते देखते क्वेश्चंस होते हैं, है ना? यस। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, एन से एस। अब मैं समझा रहा हूं एन से एस, मैंने इशारा किया एस से, और आपकी नजर है वहां पे, तो फिर जब मैं रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे तो आप घबरा जाओगे, ये कैसे हो गया? तो इसीलिए जहां इशारा हो रहा वहीं देखो। अगर हम एन से एस की बात करें तो बेटा एन से एस ये रिजल्ट है, एन से एस। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनता है, तो ग्रेटर देन इक्वल ये भी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल ये भी नहीं है, बट इन दोनों को मिलाकर ग्रेटर देन इक्वल बना सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, क्योंकि इन दोनों को मिला के हम ग्रेटर देन इक्वल बना सकते हैं, इंडिविजुअल तो नहीं है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि एन और एस के बीच में जो रिजल्ट था 100% ट्रू, वो ये वाला रिजल्ट था। अब आ जाओ एन से एस, अगेन एन से एस। एन से एस जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल एस है, तो इन दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है।
अब क्या इन दोनों को कंबाइन करके हम ये रिजल्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल। कैसे सर? हम s इजिकल टू n को अगर n इजिकल टू s लिख दें तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। n से n, s से s ग्रेटर इक्वल, तो अगेन ग्रेटर देन इक्वल बन गया। तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। फिर से n से s आ गया, n से s अगेन ग्रेटर देन इक्वल है, दोनों ही गलत है। लेकिन इस बार अगर हम कंबाइन करेंगे तो बेटा रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल, जबकि ये है ग्रेटर देन इक्वल। यहां पे ईदर और नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर पुराना वाला रहेगा, नन फॉलोज, नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ s से n। अगर हम s से n की बात करें, ऊपर ध्यान से देखो, s से n इक्वल लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल, s इज लेस देन इक्वल टू n, तो ये लेस देन इक्वल टू नहीं है। n से s ये भी गलत है। लेकिन क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट बना सकता हूं? बिल्कुल। n इजिकल टू s को मैं s इजिकल टू n लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो s से s, n से n, तो s से n रिजल्ट बन गया लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो ये भी ईदर और है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इसका आंसर ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, बट इसका आंसर है नन फॉलोज। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। और इसका भी आंसर हो गया ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब आ जाओ S से B। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से S से V, अगर हम S से V की बात करें, S से T, T से V, S से V लेस देन T से V ग्रेटर, तो बेटा S से V कंडीशन ब्लॉक, एक तरफ लेस देन दूसरी तरफ ग्रेटर, S से V कंडीशन ब्लॉक। और ब्लॉकिंग कंडीशन में ईदर और लग सकता है, कब? अगर दोनों को कंबाइन करके तीनों सिंबल है, ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल है। यस, तीनों सिंबल है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। S से V दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं क्योंकि ब्लॉकिंग केस है, बट कंबाइन करके अगर तीनों सिंबल है तो ईदर और लगा सकते हैं। ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन है, तीनों ही सिंबल है, तो ये भी ईदर और का ही केस है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। S से V ब्लॉकिंग केस है, दोनों गलत है, लेकिन कंबाइन करके तीनों रिजल्ट है। इक्वल तो है सर, इक्वल तो है, लेकिन ग्रेटर और लेस देन कहां है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है ईदर ग्रेटर और लेस देन, बराबर नहीं है, तो या तो बड़ा है या छोटा है। तो बेटा यहां भी तीनों सिंबल है, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, तो ये भी ईदर और का ही केस है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो ब्लॉकिंग केस में ईदर फर्स्ट सेकंड फॉलोज, ब्लॉकिंग केस में ईदर फर्स्ट सेकंड फॉलोज, ब्लॉकिंग केस में ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब आ जाओ बेटा S से V, S से V कंडीशन ब्लॉक, V से S, V से S कंडीशन ब्लॉक, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। बट क्या यहां पर हम ईदर और लगा सकते हैं? क्या यहां पर हम ईदर और का ऑप्शन यूज कर सकते हैं? ये बताओ। क्या यहां पर हम ईदर और लगा सकते हैं? देखो, मैं V इज ग्रेटर देन इक्वल टू S को ऐसे नहीं लिख सकता S इज लेस देन इक्वल टू V, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं V इज ग्रेटर देन इक्वल टू S को ऐसे नहीं लिख सकता S इज लेस देन इक्वल टू V। और अब S से S जुड़ गया, V से V जुड़ गया, और देखना S से S और V से V जुड़ने के बाद S से V ब्लॉकिंग केस तो था, क्या यहाँ पे तीनों सिंबल हैं? सर ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल है, तो ये भी ईदर और का ही केस है, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। कंबाइंड तीनों सिंबल हम तब देखते हैं जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो जाए। अब यहां पर देखो S से V कंडीशन ब्लॉक है, दोनों गलत है।
अब v से जो लेस देन इक्वल टू एस है, मैं इसको लिख सकता हूं एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब देखो s से s कंबाइन हुआ, v से v कंबाइन हुआ, तो क्या s और v के बीच में तीनों सिंबल है? सर ग्रेटर है, ग्रेटर है, इक्वल है, बट लेस देन नहीं आया। अब s से जब हम v की तरफ चलेंगे तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, बट अब लेस देन नहीं आया, तो यहां पे ईदर और वर्ड का यूज नहीं होगा। इसका पुराना आंसर रहेगा नन फॉलोस। तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि ईदर और के जितने भी डाउट्स थे वो इन क्वेश्चंस में दूर हो गए होंगे। आप सोच रहे हो क्या ये चैप्टर खत्म हुआ? देखो 99% ये चैप्टर खत्म हो चुका है, 99%। बस एक और कंसेप्ट बचा है इसमें, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज। ठीक है मेरे भाई, कोडेड इनइक्वालिटीज बचा है सिर्फ। कभी कभी इनइक्वालिटीज को ना हम कोडेड फॉर्म में पूछ लेते हैं। ये कोडेड इनइक्वालिटीज बचा हुआ है और इस कोडेड इनइक्वालिटीज को हम पढ़ेंगे कल। तब तक आप ईदर और को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।